हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड इसमें हम बात कर रहे हैं, अब हमने स्क्वायरिंग किस तरह से हम आइडेंटिटीज को यूज करते हैं वो हमने देखा। अभी स्क्वायर आइडेंटिटीज पे हमने बात की। अब इन पे फैक्टराइजेशन इस पे कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन इसकी मदद से फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो बात करेंगे। आपने जब पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा होगा, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट से मैंने आपको करना सिखाया था। अब इसको आइडेंटिटीज की मदद से कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। और हम मिडिल टर्म स्प्लिट से कैसे करते हैं वो भी आपको साइड बाय साइड दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए साथ साथ, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में आपको पता है, फैक्टराइजेशन में हम क्या निकालते हैं सर, फैक्टराइजेशन में हम फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टराइजेशन में हम क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो अभी हम बात जो कर रहे हैं यहाँ पे वो करेंगे बात फैक्टराइजेशन की। तो आएगा क्वेश्चन, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज। जब तो ऐसा लिखा आ गया तो आप समझ जाओ कि आपको फैक्टराइज करना है आइडेंटिटीज लगा के, यानी कि आइडेंटिटीज की मदद से, फॉर्मूलेस की मदद से आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 9x जैसे कैसे होगा सर ये, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। देखो कैसे होगा। बोला फैक्टराइज करो 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे बोल दिया इन्होंने कि इसको फैक्टराइज करो। तो सबसे पहला स्टेप आइडेंटिटीज आपको बोला गया है, आइडेंटिटीज वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है ना, कि आइडेंटिटीज से करो। तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे यूज करना है, सबसे पहले क्या यूज करना है जी आपको। तो सर सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे ये क्या है जी, 16। सबसे पहले आपको स्क्वायर नंबर देखना, क्या देखना है, स्क्वायर नंबर, पहले में, फर्स्ट में और लास्ट में। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि क्या आपको एक फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बनता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें देखना स्क्वायर नंबर है, यस। 16 एक स्क्वायर नंबर है, 4 का स्क्वायर है 9, यस। इसकी स्क्वायर नंबर है सर किसका, 3 का स्क्वायर है 9। तो बस इसको हमें बदल देना है। अब आपको उसको लिख लो, ए का काम ये इसलिए लिख लो ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ए का काम कौन करेगा, 3, साथ में x, और बी का काम कौन कर रहा है सर, 4 कर रहा है, ठीक है। ए का काम 3x कर रहा है, बी का काम 4 कर रहा है। तो आप बोलोगे कि सर बिकॉज हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं सर, ए स्क्वायर, ए यानी इस 9x की जगह मैं 3x लिख दूं, 3x का होल स्क्वायर कर दूं, बिल्कुल सर। प्लस 2ab, ए क्या है सर, ए मेरा 3x है, b क्या है सर, b मेरा 4 है, 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। इस 16 को मैं क्या 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। अगर किसी का नाम, अगर कोई विकास है, उसको घर में विक्की बोलते हैं, तो बात तो एक ही है, विक्की बोलू विकास बोलू, बात तो वही बंदा है ना, बात तो उसी के बारे में बात हो रही है। क्यों क्यों भाई मानव, है ना, यही होगा। है कुछ घर में दूसरा नाम, मन्नू बोलो मानव बोलो, बात तो एक ही है, बात तो मानव की हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां देखेंगे कि सर ए 3x है, बी 4 है आपका ना, ये हमारा है। तो हमें सॉरी, तो हमने ढूंढ लिया स्क्वायर नंबर। तो आप देखो 3x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर उसमें ओपन करूंगा, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर स्क्वायर है, तो वही चीज ना, ठीक है। तो इसमें इतना ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ देखो आगे मेन क्या है। तो अब सर यहाँ पे हमने देखा 3x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सर ये किसकी तरह है, ये बन रहा है सर ये ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर मेरे को कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर याद दिला रहा है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर हमारे फैक्टर हो गए 3x प्लस 4 और 3x प्लस 4, 2 बार हो गया ना, 3x प्लस 4 3x प्लस 4, ठीक है। इस तरीके से हम आइडेंटिटीज की मदद से इसके फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। इजी है, बस क्या करना है, आपको स्क्वायर नंबर ढूंढना, आगे और पीछे का आपका स्क्वायर नंबर क्या है वही आपको ढूंढना है, आगे और पीछे हमारा स्क्वायर नंबर क्या है वही आपको ढूंढना है, बस बात खत्म। बाकी ठीक है, बाकी और बीच में देखना है। देखो एक चीज और याद रखना, आपको ये भी देखना है, देखो दोनों फॉर्मूले में कुछ
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक जगह लिखता हूँ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में क्या अंतर है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अगर आप अंतर देखोगे सर, ये प्लस का 2ab है, ये माइनस का 2ab है, बाकी तो सेम है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बाकी सेम है। सर जिसपे प्लस का है तो वो बना देता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसपे बीच में माइनस का है सर वो फॉर्मूला बना देता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे देखा बीच में प्लस का था, तो इसलिए मैंने प्लस के फॉर्मूले के साथ ही इसको क्या किया, कंपेयर करा। ठीक है, प्लस के फॉर्मूले के साथ ही इसको क्या करा, कंपेयर करा। ठीक है, अब एक चीज और देखो, इसको अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं सर, आओ मिडिल टर्म स्प्लिट से करें इसको। क्या था, 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16, तो 16 9 जा होता है, इनका प्रोडक्ट कितना है जी, प्रोडक्ट है 144, तो 16 144 का ऐसे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के मेरे को क्या मिल जाए, सम 24। तो 144 कैसे मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 36 टाइम, 2 से 18 टाइम, 2 से 9 टाइम, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इनकी मदद से मेरे को क्या करना है, मुझे 24 लाना है। तो पहले सारे ले लेता हूं मैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 3 3 जा 9, 16 और 9 कितना होता है जी, 16 और 9 सर 25 होता है, बट आपको तो 24 चाहिए, इससे बात नहीं बनेगी, 16 और 9 से मेरे को 24 नहीं मिलेगा, तो ये तो बात नहीं बनी। चलो दूसरा देखते हैं। इस बार ऐसा करता हूँ, ये 3 ले लेता हूँ, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 2 जा 4, 2 ये हो गया 18, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 26, यानी कि ये तो हो गया 26, इससे भी बात नहीं बनेगी जी हमारी। थोड़ा और शफल करते हैं, ठीक है, थोड़ा और शफल करते हैं। तो और शफल कैसे करेंगे सर, अब आप ऐसा करो, मैं लेता हूँ एक ऐसे लेता हूँ, 3 2 जा 6, 2 जा 12 ले लेता हूँ, 12 ये हो गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12 ये हो गया, तो 12 और 12 कितना होता है, 24। यस, हमें हमारे फैक्टर मिल गए, 12 और 12 कितना होता है, 24, और 12 और 12 को अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी क्या ही आएगा, प्लस का 144 ही आएगा। तो हमें हमारे फैक्टर मिल गए 12 और 12। ठीक है, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे यहाँ पे, फिर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 16, क्योंकि 24 को स्प्लिट करना है तो 12 12 24 ही होता है। इसमें क्या कॉमन लेंगे, बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेंगे, दोनों पे 3 कॉमन है, साथ में x दोनों के पास है, तो 3 3 जा 9, 3x प्लस 3 4 जा 12, यहाँ पे दोनों के पास क्या कॉमन है, 4 दोनों की टेबल में, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ऐसे हमारा फैक्टर 3x प्लस 4 दोनों पे कॉमन है, ये लिख दिया, और जो बच गया, जो बचा है वो भी क्या है, 3x प्लस 4 ही बचा है। तो देखो आंसर आपके बिल्कुल सेम आएंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज पता हो तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। क्लियर, कॉपी करेंगे से फिर बात करते हैं। चलिए, 4x स्क्वायर प्लस 20xt प्लस 25t स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब इसका भी फैक्टराइजेशन करना है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को आता है चीजें सर, हम क्यों घबराएं। आप यहाँ पे देखो बीच में प्लस है, तो ये तो पक्के से फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का बन रहा है, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। कितनी टर्म है इसमें, 1 2 3, 1 2 3 टर्म है ना, सेम है। दूसरी बात इसमें क्या है सर, दूसरी बात इसमें क्या है, यहाँ पे सर a बराबर आपका 4 है, यहाँ पे देखो a एक आपका 4x स्क्वायर, ये इसको स्क्वायर नंबर देखना और इसका स्क्वायर नंबर आपको है मैच करना। ये सर एस टी भी देखो, एस टी क्या है ना, जो बीच वाला नंबर होगा उसके पास वेरिएबल होंगे दोनों के, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखेंगे, बीच वाला नंबर है इसके पास दोनों के वेरिएबल होंगे। आगे वाले का वेरिएबल x है, बिल्कुल मौजूद है जी, पीछे वाले का वेरिएबल सर कुछ है ही नहीं, तो कुछ मौजूद ही नहीं है। अब यहाँ वाले के पास वेरिएबल s है तो मौजूद है यहाँ पे, पीछे वाले के पास दूसरे स्क्वायर का t है तो उसका भी मौजूद है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, आप चेक कर लेंगे, वेरिएबल सेम होने चाहिए। चलो, तो अब a ढूंढते हैं, तो a क्या है सर, a
4 किसका स्क्वायर होता है सर? 2 का होता है। एस का स्क्वायर ऐसे ही हो गया बी। 25 किसका स्क्वायर होता है सर? 5 का होता है। टी का स्क्वायर क्या हो गया? टी हो गया। तो आइए देखें इसको, यानी ए को मैं लिख सकता हूँ 2s का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर है ना पूरा, प्लस 2ab यानी कि 2s और 2ab, बी यानी कि 5t, प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि आपका 5t का होल स्क्वायर। आप चेक कर लो बीच वाले को, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यस 20st आ रहा है, यानी कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, आप चेक कर लेंगे हमेशा। आप यहाँ देख लें 2 3 जा 6, 4 जा 24, यस 24 आ रहा है, तो दैट मीन्स आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बनता है सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है सर ए, ये फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो गया 2s प्लस 5t और 2s प्लस 5t, ये आपके दो फैक्टर्स हो गए। ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है। अब सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस है, इसको भी आइडेंटिटी की मदद से ही आपको बोला गया कि आइडेंटिटी की मदद से ही यूज करो। ठीक है सर, आइडेंटिटी की मदद से करते हैं। तो ये 4, ये 1, तो आपको पता है बीच में प्लस है तो प्लस 2a भी बन रहा होगा। a की वैल्यू इसके आगे तो कुछ नहीं है सर, तो 1 है, तो यानी कि 1 को तो आप लिखोगे नहीं, तो a का क्या हो जाएगा आपका? a का जो है हमारा यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर है, यानी कि a हो गया x, b 4 है, 4 किसका होता है? 2 का होता है। तो आप लिखोगे बिकॉज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, a मतलब x, b मतलब हमारा 2 है, प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। चेक कर लो, 2 2 जा 4x, तो 4x ही है वहां पे भी, तो हम सही जा रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर आपके फैक्टर्स हो गए x प्लस 2, x प्लस 2। इजी है ना फैक्टराइजेशन? किसकी मदद से? आइडेंटिटीज की मदद से। बट ये आइडेंटिटीज की मदद से तभी हो संभव है जब आपको स्क्वायर नंबर्स मिल जाएंगे। क्लियर है? कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1, करो इसका। 36x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1, क्या करोगे जी इसका? इजी है, करो साथ साथ करो, फटाफट साथ साथ करते रहेंगे। सर ए तो मिल गया यहाँ से 36, 6 का होता है x, और b हो गया सर 1। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि बीच में मेरे को प्लस दिख गया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर आप इसको लिख दोगे, ए को ब्रेक करोगे ना, तो इसको 6x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 36 को 2, ए है आपका 6x, बी है आपका 1, ठीक है, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो आप चेक कर लो, 2 6 जा 12, 1 जा 12x है, बिल्कुल सही, यानी कि आप सही जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे फैक्टर हो गए 6x प्लस 1 और 6x प्लस 1। चलिए एक और देखेंगे, आपके बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 64 पी स्क्वायर प्लस 32/3 पी क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखेंगे आप। तो पी स्क्वायर, इसके सॉल्यूशन आप देखेंगे। अब यहाँ पे आपने देखा बीच में प्लस है, 3 टर्म में फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी लिखा हुआ आया है। 3 टर्म है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपको देखना है बीच में प्लस है, तो फॉर्मूला सर पक्के से वही लग रहा है। तो ए क्या है? 64 किसका होता है सर? 8 का होता है, 8 लिख दिया। पी स्क्वायर किसका रहेगा? पी का। बी पे ढूंढो, 4, 4 किसका स्क्वायर रहता है? 2 का। 9 किसका रहता है सर? 3 का। और क्यू का स्क्वायर क्यू। ए और बी मिल गया, बस इनको तोड़ दो और जोड़ दो। तो आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो करते हैं ए का स्क्वायर यानी कि 8p का स्क्वायर,
देखो 8 का स्क्वायर 64, p का स्क्वायर p स्क्वायर, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ब्रेक किया है इसको। प्लस 2ab प्लस 2a कितना है, हम मैथ्स में ना अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं कर सकते। 2a और b कितना है 2/3 क्यूब। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैथ्स में हम अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं बच्चों, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं मैथ्स में अपनी तरफ से। हाँ, उसको उसके लिखने का तरीका बदल सकते हैं। 5 को आप 3+2 भी लिख सकते हो, 5 × 1 भी लिख सकते हो, आपको जैसी जरूरत आप वैसे लिखो जो नंबर्स को, बट बदल नहीं सकते हैं चीजें, ठीक है। बी स्क्वायर 4/9 को सर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2/3 क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो, मैंने देखा सर कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, 32/3 बिल्कुल सही आ रही है, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो therefore हमारे फैक्टर हो गए 8p प्लस 2/3 क्यों 2 बार है स्क्वायर, तो इसलिए इसको हम 2 बार लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से आप फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज करते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, बुक में आपके पास क्वेश्चन है, मैं देखूंगा आप प्रैक्टिस करेंगे, कितनी प्रैक्टिस आप इसमें करते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस